Now, the big story of the day, of course, is from the Parliament. It's day 2 of the no-confidence motion, fiery debate that was seen yesterday as well with Gaurav Gogoi and Nishikant Dubey who were speaking. What are we then expecting today? Now, the day 1 was about an onslaught from the opposition leaders, including Congress, TMC, NCP. But today, Home Minister Amit Shah, with several senior leaders of the BJP, are expected to speak in the Lok Sabha. This, remember, is after Amit Shah has stated that centre is ready for a discussion. It always was. It is the opposition that's running away and creating a deliberate chaos and commotion. Congress Member of Parliament Gaurav Gogoi had led the opposition's charge and slammed government at the centre primarily over the mishandling of Manipur. Questioning Prime Minister Modi's silence on Manipur, Gaurav Gogoi and other leaders asked, why was the state's Chief Minister N. Biren Singh not removed yet? So, if the focus is on Prime Minister, when is PM Modi likely to speak? According to our sources' information, that statement from Prime Minister on Manipur will be tomorrow. सर, आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को हैं। वो वायरल वीडियो में उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का, कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकी, जो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ। और आपको यह समझना पड़ेगा, 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल में आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछले 9 साल के अंदर में 8000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। सबको जो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के सारे मेंबर्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर शिबू सोरेन जी खुद वहां पर आए थे, तो उसे स्पष्ट हो गया है कि इनके यहाँ पे भी एक हड़कंप मचा हुआ है, ये तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी खुद लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने पक्ष के लिए नहीं है, उनकी जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है, जिसमें विपक्षी दल के लोग भी हैं। उनको देशद्रोही बोलना,
इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना इनकी मैं कहती हूँ इनकी मानसिक संतुलन जो है इंडिया अलायंस को लेकर कहीं ना कहीं डगमगा गई है। करोड़ों रुपया देश का बर्बाद हुआ, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। गोगोई जी ने शुरुआत की। गोगोई जी 35 मिनट तक लगातार मणिपुर 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 से बाहर नहीं निकले। मणिपुर की घटना के साथ देश 140 करोड़ लोगों का है। देश में क्या व्यवस्था हुई, किन परिस्थितियों में सरकार करनी चाहिए, सरकार को के कहां विश्वास खो दिया। तो ये तो गृह मंत्री जी बार बार दोहरा रहे थे, हम मणिपुर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस के पास मोदी साहब के खिलाफ कोई इशू ही नहीं है, कोई नेगेटिव ही नहीं है, इसीलिए कांग्रेस भाग रही है। As Parliament is not allowed to discuss the Manipur and major issues, so Parliament could not function. So opposition also had no other way to raise issue except this no confidence motion. No confidence motion. Under that you can discuss anything and everything. That is the parliamentary practice. And because of that, opposition brought it.